हेलो एवरीवन, हम डिस्कस कर रहे थे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत स्टडी किया था। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस हैं उनको हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें से एक फंक्शन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से फंक्शंस थे? फर्स्ट डिफ्यूजन, सेकेंड ऑस्मोसिस, थर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फोर्थ एंडोसाइटोसिस और फिफ्थ था एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, तो हम डिफ्यूजन को डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफ्यूजन डिटेल में डिस्कस किया था कि डिफ्यूजन के अंदर क्या प्रोसेस होता है कि कोई भी सब्सटेंस होता है वो अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस की ऑस्मोसिस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। जो ऑस्मोसिस है वो भी एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है, इसमें भी डिफ्यूजन ही होता है। लेकिन हमने क्या बात की थी, जो डिफ्यूजन होता है इसमें जरूरी नहीं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है ये भी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वो सेलेक्ट कर करके सेलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल बोल सकते हैं आप, तो वो सब्सटेंसेस को सेलेक्ट कर करके उनको पास कराती, किसको अंदर जाने देना है, किसको बाहर जाने देना है और किसी को परमिट नहीं करनी है उसकी एंट्री, उसको अलाउ ही नहीं करना है कहीं पे फ्लो करने के लिए। ठीक है, तो वो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस है वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है, लेकिन डिफ्यूजन में हमें कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। जो ऑस्मोसिस है हमें इसमें क्या होता है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसी के थ्रू डिफ्यूजन होता है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, लेकिन जो ऑस्मोसिस है इसकी एक और ख़ास बात है कि ये सिर्फ लिक्विड को ही अपने पास, मतलब इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से लिक्विड ही क्रॉस कर सकता है। डिफ्यूजन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कर सकते हैं, लेकिन जो गैस का फ्लो होता है गैस इजीली डिफ्यूज़ होती है। फिर जो लिक्विड है वो गैस की बजाय कम डिफ्यूज़ होता है, और जो सॉलिड है वो बिल्कुल कम डिफ्यूज़ होता है, लेकिन डिफ्यूजन में डिफ्यूज ज़रूर होता है। लेकिन ऑस्मोसिस सिर्फ लिक्विड के लिए होता है, एक तरह का डिफ्यूजन ही है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है और लिक्विड इसमें से डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, तो ये था ऑस्मोसिस का प्रोसेस, ये हमने ओवरऑल देखा। अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम करके देखते हैं। लिक्विड में आप क्या ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल करके देखें हम, जैसे प्लांट सेल ले लें या फिर कोई एनिमल सेल ले लें, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर करके देखते हैं। इसमें ऑस्मोसिस जब हम पढ़ते हैं 3 टाइप के सॉल्यूशन आते हैं। वो 3 टाइप के सॉल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सेकेंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इन्हीं की टर्म्स में छुपा है इनका राज। ठीक है, कैसे, ये देखिए, हाइपोटोनिक वर्ड हमने यूज़ किया, इसको अलग अलग कर दिया। हाइपोटोनिक, हाइपो लेस, लोअर, कोई भी चीज़ कम होती है उसके लिए हम हाइपो वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉनिक, टॉनिक का मीनिंग होता है टॉनिसिटी। टॉनिसिटी का क्या मीनिंग है कि कोई भी क्या है, मीडियम है, उसके अंदर कितना टॉनिक है, कितना सोल्यूट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट तो पता होगा ना, केमिस्ट्री में आपने स्टडी भी किया होगा, अच्छे से आता है ये तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कि सोल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं। सोल्यूट होता है वो मोस्टली सॉलिड होता है, कभी कभी लिक्विड भी जो होता है वो सोल्यूट की तरह काम कर सकता है, या फिर कह सकते हैं कि जो हायर क्वांटिटी में होता है वो मोस्टली सॉल्वेंट होता है और लोअर क्वांटिटी वाला सोल्यूट होता है। नींबू पानी, अपने घर पे नींबू पानी तो किसी
अरे किसी ने क्या, सबने बनाया होगा कभी ना कभी, तो किसी के लिए तो बनाया होगा। कभी मान लो घर पे कोई नहीं है, तब तो फंस गए होगे, तब तो बनाया ही होगा। तो उसमें क्या करते हैं, एक लेते हैं बर्तन, उस बर्तन के अंदर क्या करते हैं, पानी डालते हैं, उस पानी में नमक वो चीनी डाल देते हैं। तो चीनी यहाँ पे जो शुगर है वो क्या है, सोल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये होती है टोनिसिटी कि आपने पानी लिया, उस पानी के अंदर कितना आपने सोल्यूट ऐड किया, वो होती है टोनिसिटी। सोल्यूट ज़्यादा होगा तो टोनिसिटी भी हाई होगी, और अगर सोल्यूट कम होगा तो टोनिसिटी भी लो होगी। ठीक है, तो इसमें लेस टोनिसिटी है, मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होगा कि जो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है वो लेस होगी। ठीक है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपरटोनिक की बात करें, हाइपरटोनिक, हाइपर वर्ड हम ये नहीं बोल देते, अपने घर में मान लो हमने पापा से कुछ कहा, उनको गुस्सा आ गया, तो उसके लिए हम हाइपर का जो वर्ड है ये इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं कि आज तो पापा हाइपर हो गए थे, उनको बहुत गुस्सा आया था। ठीक है, तो हाइपर होता है हाई। ठीक है, और टॉनिक वही टोनिसिटी, कि जिस सॉल्यूशन में टोनिसिटी ज़्यादा हो, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो वर्ड सेम के लिए आता है, टॉनिक मतलब टोनिसिटी, मतलब जिस सॉल्यूशन में मान लो दो सॉल्यूशन है, उनमें टोनिसिटी इक्वल हो, सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, ना किसी में ज़्यादा हो ना किसी में कम हो। इसका एग्जाम्पल आप घर पे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है, घर पे कर लो, लैब की ज़रूरत नहीं है आपको उसके लिए। क्या एग्जाम्पल लेंगे, किशमिश देखा है, रेजिन देखा है, देखा ही होगा किशमिश तो, जब मम्मी देखे नहीं तो ड्राई फ्रूट्स लपक लपक के लेते हैं सब के सब। तो एक लेते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और एक लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा लेते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये हमने कोई बीकर ले लिया, इसके अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसके अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने क्या किया, इसके अंदर मान लो रेजिन डाल दिया, कोई और सेल डाल दी। ठीक है, रेजिन का एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमने रेजिन डाल दिया इसके अंदर भी रेजिन डाल दिया, इसके अंदर भी डाल दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपो का क्या मतलब बताया, कम, टोनिक मतलब टोनिसिटी, मतलब टोनिसिटी कम होगी। ये बाहर जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का है, ना कि सेल वाले को। ये हमने रेजिन लिया है, इसको हाइपोटोनिक, मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वो हायर क्वांटिटी में है। ठीक है, जो सोल्यूट है वो कम है। केमिस्ट्री में कुछ चीज़ पढ़ी हो आपने कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नींबू पानी बनाते हैं तो चीनी कहाँ आके बैठ जाती है, कहाँ आके अपना स्थान ग्रहण करती है, इनके बीच में ये जो स्पेस है, इस वैकेंट स्पेस को कौन फिल अप कर देता है, सोल्यूट, जो कि यहाँ पे क्या है, शुगर। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि सोल्यूट बिल्कुल ही कम है इस सॉल्यूशन में, तो वाटर फ्री है मूव करने के लिए। जैसे ये कुछ जो सोल्यूट था वो इतना ही कम था कि उसने कुछ ही स्पेस को ऑक्यूपाई किया, मतलब इन पार्टिकल्स को तो ये जल्दी से छोड़ेगा नहीं, इसलिए नहीं करेगा ना स्किप। तो क्या करेगा, जो बाकी के वाटर मॉलिक्यूल्स है वो फ्री है मूव करने के लिए। तो वाटर ज़्यादा है तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए, जबकि जो सेल होती है उसके अंदर क्या है, वाटर लेस अमाउंट में है। तो ये जो वाटर है, वाटर फ्री है, इधर से इधर भी मूव कर सकता है, इधर से इधर भी मूव कर सकता है। लेकिन अगर हम नेट मूवमेंट देखेंगे तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा। क्यों, कभी देखा है कि आपने एक यहाँ ऊपर की साइड टंकी लगा दी, एक यहाँ पे नीचे की साइड, कभी देखा है बिना किसी सिस्टम के आप ऊपर चढ़ा रहे हैं पानी,
आपको कोई मोटर वगैरह लगानी पड़ती है तभी ऊपर चढ़ता है ना। लेकिन यहाँ से अगर पानी उतारना हो तो एक बार पाइप लगा के उसको खींच लो, तो उससे क्या होता है, पानी यहाँ अपने आप गिरने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर हाई अमाउंट में है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वाटर यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, इस सेल के अंदर जाएगा। तो जैसे ही किशमिश के अंदर पानी जाएगा तो किशमिश का क्या बन जाएगा? किशमिश का कुछ नहीं बनेगा, किशमिश ही रहेगा, किशमिश की रोटी थोड़ी बन जाएगी। तो क्या होगा, ये जो किशमिश है इसमें पानी भरने से ये फूल जाएगा। ठीक है, स्वेल अप हो जाएगा, फूल गया, इसमें पानी भर गया। अब इस सेल को जो स्वेल अप हो गई है, पूरी फूल गई है, इस सेल को हम बोलते हैं इन्फ्लेटेड या फिर टर्जिड सेल। ठीक है, ये हमने बात की हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें क्या होता है कि वाटर जितना सेल के अंदर है उतना ही वाटर सेल के बाहर है इस सॉल्यूशन में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर मान लो ये दो हमने बीकर लिए, हमने यहाँ पे पाइप भी लगा दिए, दोनों का लेवल बराबर है पानी का, तो पानी थोड़ा बहुत इधर से भी मूव करेगा, थोड़ा बहुत इधर से मूव करेगा। लेकिन अगर नेट मूवमेंट की बात करें हम, तो नेट मूवमेंट 0 होगा, कोई मूवमेंट नहीं होगा, बराबर ही रहेगा इनका लेवल। ठीक है, तो ना तो ये जो सेल हमने इस सॉल्यूशन के अंदर रखी है, ना तो इस सेल के अंदर पानी जाएगा, ना इस सेल से बाहर पानी निकलेगा। निकलेगा थोड़ा बहुत निकलेगा, ठीक है, जितना सेल से बाहर निकलेगा उतना ही सेल के अंदर भी जाएगा। ठीक है, फिर सेल से बाहर निकला उतना ही अंदर भी चला गया, तो जो नेट मोमेंट है वो 0 होता है। यह आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस में। जैसे आपकी किशमिश थी वैसे की वैसी रह जाएगी। फिर आपने क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया। हाइपरटोनिक का मतलब हाई टोनिसिटी, मतलब यहाँ वाटर कम है और वाटर की बजाय सोल्यूट ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, सेल के अंदर जो वाटर होगा वो इस सॉल्यूशन की बजाय हाई अमाउंट में होगा। तो अगर वाटर अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना शुरू कर देगा। जैसे ही जैसे आप मार्केट में गए, एक कैरी बैग लेके गए, उस कैरी बैग में से सामान निकाल लेंगे तो ये तो है नहीं, वो फूल जाएगा, पिचक ही जाएगा ना, बिल्कुल, क्योंकि उसमें तो कुछ रहेगा नहीं निकालने के बाद। तो क्या होगा, ये जो किशमिश था ये इस साइज़ का था, फिर क्या हो जाएगा, ये जो किशमिश है ये बिल्कुल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल चिपक जाएगा। इस श्रिंक सेल को, एक होती है प्लांट सेल, एक होती है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर आपको प्लांट सेल बता चुके हैं, ये बाहर सेल वॉल होती है, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं वो होती है। तो क्या होगा, जैसे ही इसमें से बाहर निकलेगा पानी, तो क्या होता है, इस सेल का ये जो सेल वॉल है ये तो ऐसी की ऐसी अपनी शेप को मेंटेन करती है, लेकिन जो ये सेल वॉल होती है ये श्रिंक होके एक कॉर्नर में आ जाती है। इस सेल को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है, इस सेल को हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल बोला क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी ये श्रिंक होके एक कॉर्नर में आ गई है, ये सेल वॉल है। ये तो हमने प्लांट सेल की बात की। अब अगर एनिमल सेल की बात करें, जो ये ऐसे सेल श्रिंक हो जाती है, उस श्रिंक हुई सेल का एक नाम होता है, उसको बोलते हैं हम क्रीनेटेड सेल। क्रीनेटेड सेल, ये क्रीनेटेड सेल होती है। तो हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने ऑस्मोसिस में 3 टाइप्स के सॉल्यूशन को स्टडी किया, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक जिस सॉल्यूशन में कम टोनिसिटी होती है, कम सोल्यूट होते हैं, और आइसोटोनिक जिसमें इक्वल अमाउंट होती है, हाइपरटोनिक जिसमें हाई अमाउंट में सोल्यूट होते हैं। ठीक है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर सोल्यूट कम है, बाहर सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है, तो ये वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। उस सेल को हम कहेंगे इन्फ्लेटेड और टर्जिड सेल। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में मूवमेंट होगा, जितना बाहर आएगा उतना ही अंदर भी जाएगा,
तो नेट मोमेंट 0 होता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो वाटर है वो बाहर निकलता है क्योंकि सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है सॉल्यूशन की बजाय। तो जैसे ही पानी बाहर निकलेगा सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। प्लांट्स के केस में इसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, और जो एनिमल्स होते हैं उनके केस में इसको बोलते हैं हम क्रीनेटेड सेल। समझ आ गया? ये था ऑस्मोसिस का प्रोसेस। आपको अगर ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस देखना हो तो लास्ट लेक्चर को रिमाइंड करो। हमने क्या कहा था कि जो डिफ्यूजन है उसमें हमें कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आज हमने क्या कहा है कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के तीनों हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑस्मोसिस में जो लिक्विड है वही डिफ्यूज हो सकता है। दोनों में हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन होता है। ठीक है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें होती है। इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों कर सकते हैं, इसमें सिर्फ लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के प्रोसेसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी हैप्पी।